डॉक्टर प्रीति गर्ग, 12 इयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका नॉर्मल होने से हम नेचुरली प्रेग्नेंट होते हैं। तो नंबर 1, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होना। दूसरा है आपकी ट्यूब्स पेटेंट होना, आपकी जो दोनों फैलोपियन ट्यूब होती हैं वो आपकी खुली हुई होनी चाहिए। तीसरा है कि आपका ओव्यूलेशन होना चाहिए, आपकी जो फॉलिकल है वो रप्चर होनी चाहिए। चौथा है कि आपका जो एंडोमेट्रियम है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है वो हेल्दी होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 टू 30 डे हम जो लेते हैं वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अगर आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर नहीं है, वो डिले है कि आपका मेंसेस है वो बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है, 15 दिन में 20 दिन में आ जाता है, तो आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। या फिर ये है कि आपका मेंसेस जो है वो डिले हो रहा है, 1.5 महीने चल रहा है, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने आपका मेंसेस है वो डिले हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें दिक्कत आएगी। दूसरा है कि अगर आपकी ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक है, आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हैं, तो फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि क्या है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो क्या होता है कि उसमें एक ब्रेन से हार्मोन्स निकलते हैं और फिर ओवरी को वो स्टिमुलेट करते हैं। ओवरीज में एक मैच्योर फॉलिकल बनती है, बहुत सारी फॉलिकल्स होती हैं, उसमें से एक डेवलपिंग फॉलिकल होती है जो मैच्योर होती है और वो रप्चर होती है 18-19 की साइज पर, 18 mm, 19 mm, 20 mm की साइज पर वो रप्चर होती है। तो मतलब क्या है कि जो फॉलिकल है वो बहुत अच्छी हेल्दी होनी चाहिए। फिर उससे क्या होता है, एग रिलीज होता है। फिर जब एग रिलीज होता है तो फिर स्पर्म, अगर आपकी ट्यूब्स पेटेंट है, आपकी ट्यूब्स खुली हुई हैं, तो एग रिलीज होगा। फिम्ब्रिया जो होंगे वो एग को पिक करेंगे और जो एग होगा वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। फिर स्पर्म आएगा और वो जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, ट्यूब्स में होगा। फिर उसके 14 डे के बाद, 15 डे के बाद जाकर जो फर्टिलाइज एग है वो इम्प्लांट होगा आपकी यूटेराइन कैविटी में और एंडोमेट्रियम में। तो उसके लिए क्या है कि आपकी जो फर्टिलाइजेशन के बाद आपकी जो एंडोमेट्रियम है उसका भी हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ ये है कि आपका जो एग है, एग की क्वालिटी अच्छी होना ज़रूरी है। कि अगर आपका 14 mm पर एग रप्चर हो रहा है तब भी इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आती है, या फिर ऐसा है कि और आपकी एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बहुत अच्छी होना ज़रूरी है, वो 8 to 10 mm तक होना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। अगर वो उससे कम है तो क्या होता है कि जो फर्टिलाइज एग है वो इम्प्लांट नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा